नमस्कार साथियों, मैं श्याम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल यूनिक क्लासेस बीकानेर में। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और निरंतर पढ़ाई कर रहे होंगे और जितना पढ़ाया है उतना समझ में आया होगा। मैं आपको रीजनिंग और मैथ दोनों क्लासें लगाता हूं, एक दिन रीजनिंग की, एक दिन मैथ की। जो 26 तारीख की मैथ की क्लास लगाई थी वो 26 जनवरी को वो किसी कारणवश डिलीट हो गई। उसे आज हम फिर से शुरू करेंगे। आज मैं फिर से आपको वही क्लास रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, वही लगाएंगे। फिर उसी का जो कंटेंट है वो मैं आपको फिर से दूंगा। और रीजनिंग की क्लासें, अगर आपको रीजनिंग पढ़नी है मुझसे तो प्लेलिस्ट में आपको रीजनिंग की क्लासें मिल जाएंगी। और हम आज परसेंटेज शुरू कर रहे हैं, जिसमें मैथ का टॉपिक परसेंटेज जो हर एग्ज़ाम के लिए ज़रूरी है, चाहे तो रेलवे हो, वीडियो हो, पटवारी हो, राजस्थान का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो, सभी के लिए ज़रूरी है। हम बात करते हैं प्रतिशत। ये राजस्थान व सेंट्रल लेवल सभी के लिए हम प्रतिशत वो मान है जो 100 में से लिया गया कोई सा भी मान हो। जिससे 100 में से लिया गया 18 हो, 18% वो प्रतिशत में परसेंटेज आ गया, मतलब प्रतिशत में आ गया 18। 20% वो 100 में से लिया गया कोई सा भी मान हो प्रतिशत में आ जाता है। मैं लिख देता हूँ 100 में से लिया गया कोई सा भी मान, या सभी मान कर दो, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हो आप। कोई सा लिया गया सभी, इसकी जगह सभी कर दो, या कोई सा भी मान प्रतिशत में प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ 100 में से लिया गया 18, 20, 25, 30 जो भी मान हो वो परसेंटेज में कहलाता है। क्यों? इसकी एक कंडीशन है, अगर प्रतिशत में है, अगर कोई संख्या भिन्न में है, जैसे 2/5, इसको परसेंटेज में बदलना है तो हम इसे 100 से गुणा करवाएंगे। ठीक, अगर कोई जैसे दे रखा हो 18% हो, 20% हो, 30% हो, 50% हो, जितने भी हो परसेंटेज में दे रखा है, उसको भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करेंगे। ठीक है, बात करते हैं आगे। अठारह, ठीक, 18% कह दो, चाहे इसे 100 में से लिया गया मान कह दो। ठीक है ना, 18 हुआ, 20, 25 जो मन करे, 20%, 25%, 26%, आपका जो मन करे 100 में से लिया गया कोई सा भी मान हो वो प्रतिशत में ही कहलाएगा। ठीक है, अब मैं आपको लिखवा देता हूँ, कंडीशन लिखवा देता हूँ। भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे या भाग देंगे। भाग देंगे। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक स्टैंडर्ड मान है वो लिखवा देता हूँ, जो ज़्यादातर हर बार परीक्षा में पूछा जाता है। एक कंडीशन है इसकी। ठीक है, अब मैं वो मान लिखवा देता हूँ कुछ एक।
जिसका ज़्यादातर वैल्यू उन्हीं में से पड़ती है, उन्हीं की वैल्यू पूछी जाती है ज़्यादातर। आपको कह देगा 1/6 की वैल्यू बताओ, 1/8 की बताओ, 1/12 की बताओ। इस हिसाब से उन्हीं में से ज़्यादा पूछी जाती है, 1/15 की। आप कोई सी समीकरण काट रहे हो उसमें 100/15 आ गए तो उसे तो काटना ठीक है, लेकिन 100/6 आ गए तो उसका क्या करना है, वो कैसे काटना है, वो मैं सारी लिखवा देता हूँ अभी, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा ज़रूरी है। पहले बात करते हैं 1/1 की। भिन्न है, मैंने कहा अगर भिन्न को परसेंटेज में बदलना है तो आप 100 से गुणा करवा दीजिए। 1/1 इंटू 100, इसे लिखेंगे 100/1 यानी 100%। ठीक। दूसरी बात करते हैं 1/2, इसे भी 100 से गुणा करवाएंगे। अगर भिन्न में है, इसे परसेंटेज में बदलना है तो हम गुणा हर बार करानी पड़ेगी हमें। ठीक है, 100 से गुणा करवाते हैं तो आएगा 100/2, इसका आ जाएगा 50%। ठीक है। बात करते हैं तीसरा 1/3, 1 2 3, 1/3 यानी 100 से गुणा करवाएं। आपको ज़्यादातर बार यही देखने को मिलता है, 100/2, उसे तो काट दिया 50, यही मिलता है 100/3, 100/6, 100/7, 100/8 ऐसे में मिलता है। तो उसको सीधा करना है, भाग दोगे तो भी वही आएगा और सीधा स्टैंडर्ड मान आप याद रखोगे तो वही आएगा, 33 सही 1/3। भाग दे के चेक कर लो चाहिए, 33 99, 1 2 शेष बचा वो, और जिसका भाग दिया वो। ठीक है। 4 नंबर 1/4, 1/4 इंटू 100, 100/4, 100/4 यानी 25%। पाँचवीं बात करते हैं 1/5, 1/5 इंटू 100, 100/5, इनको काट दो, 20% आएगा, 20 की 100। ठीक। 6 नंबर 1/6 इंटू 100, 100 ये परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा करवा रहे हैं। ठीक है, 100/6 कितना हुआ, 16 से 2/3। काट के चेक कर लो चाहिए, इसमें भाग दे लो। इनको शॉर्टकट लिखेंगे तो 2 से कटेगा, इन्हें लिखेंगे 50/3। ठीक। और मैंने बोला 16 से 2/3, 16 से 2/3%। 3 की 16 से मल्टीप्लाई करो, 16 3 48 प्लस 2, जो ये शेष पल है। ठीक है ना, ऊपर आ जाओ, 48 2 50/3। ठीक है। 7 नंबर 1/7, 1/7 इंटू 100, इन्हें लिखेंगे 100/7, इसका मान होगा 14 से 2/7%। ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ आगे, फिर आपको मैं दे दूँगा, स्क्रीनशॉट ले लेना आप और इन्हें एक कॉपी में नोट कर लेना। अब बात करते हैं 8 नंबर की, 1/8, 1/8, 1/8 परसेंटेज में बदलना है, 100 से गुणा करवा दो तो ये हो जाएगा 100/8। ठीक। 100/8 को कितने लिखेंगे, 12 सही 1/3। काट के चेक कर लो, 4 से काट दो 25, और नीचे 4 से काटे 2, सॉरी 12 से 1/2 आएंगे। ठीक, कर लो, एक बार गया 2 में। ठीक, बचा 5, 5 में 2 का भाग दिया, 2 बार गया 4, 1 2 शेष बचा और जिसका 2 का भाग दिया वो। ठीक है। नंबर 3, 9 नंबर 1/9 इंटू 100, ये परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करा रहे। ठीक है ना। तो ये हो जाएंगे 100/9, 100/9 यानी 11 से 1/9%।
11 9 99 प्लस 1 100 बटे 9। ठीक, अब बात करते हैं 10 नंबर। 1/10, 1/10 इंटू 100, 100/10, इसका आएगा 10%। इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 10%। ठीक है, 11 नंबर 1/11, 1/11 इंटू 100, 100/11, इनको लिखेंगे सेम ये। इसमें 1/9 थे, इसमें 1/11, यहाँ पे 9 की जगह 11, 11 की जगह 9, 9 से 1/11%। ठीक है, 11 9 99, बचा 1 100/11, 12 नंबर 1/12, इसलिए 1/12 इंटू 100, यह हो जाएगा 100/12। बदल दो, काट लो, काट के छोटा कर लो आप चाहो तो इसे। 25/3, 4 से काट दिया, 25 चौक 100, 4 3 12। ठीक, अब इसे कर दो, भाग दे के चेक कर लो। 8 3 24, 8 बार गया, 1 बचा 3। ठीक, 8 से 1/3%। अब करते हैं 13 नंबर। उसमें 13 1/13 ज़्यादा पूछा नहीं जाता, 1/14 भी नहीं पूछा जाता, 1/15 है जो ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, हम जो मेन है वही ले रहे हैं। ठीक है ना, 1/15, ये करें 1/15 इंटू 100, 100/15। सीधा करना चाहो तो सीधा कर लो, काट के करना चाहो तो आप काट के कर लो। आपको ये मान याद रखना है, आपको पूछे 1/8 का मान बताओ तो आप सीधा 12% बताना है, 12.5%। ठीक है ना, ये बीच वाला याद नहीं रखना है, ये तो आपको समझाने के लिए है सिर्फ। ठीक है, 1/9 का 11 सही 1/9। ठीक है, ये तो सिर्फ आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ बीच में। बात करते हैं इसकी, इसको काट के छोटा कर लो, 5 से काट लो पहले, 5 से काट के छोटा कर लो, 20 5 की 100, और ये 5 से काटा 3 बार, और इसे अब कर दो 6 से 2/3, 6 3 18, 2 20/3। ठीक, आप इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे करवा देता हूँ। मिटा देता हूँ मैं, आपने नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 1/15 से आगे बात करते हैं। जो ज़्यादा ज़रूरी है वो मैं लिखवा रहा हूँ, और वो 1/13 1/14 अभी तक पूछा नहीं जाता। हाँ, 1/14 मैं लिख देता हूँ, उसका तो पूछा जाता है। 1/14 मैं लिख देता हूँ। पहले 1/14 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। चलो आगे लिख देंगे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, फिर बीच में दिक्कत हो जाएगी। पहले मैं लिख देता हूँ 1/14 का मान, 1/14, 12 1 13 हो गए थे ना, ये 14 नंबर। इसलिए 1/14 इंटू 100, तो इसे करेंगे 100/14। ठीक, इसे काट के छोटा कर लो, चाहे तो भाग दे लो सीधा। 14 98, 14 का पाड़ा अगर 7 बार बोलोगे तो 98 आएंगे, 7 लिख दो। बचे कितने, 2, 2/14, इनको काटोगे तो 1/7 आएंगे, तो इसे क्या लिखेंगे, 7 से 1/7%। ठीक है, अब बात करते हैं 1/15 नंबर, 1/16। तो लिखेंगे 1/16 इंटू 100 बराबर 100/16। आप चाहो तो सीधा भाग दे लो, आप चाहो तो काट के दे लो, मैं काट के देता हूँ इसमें।
4 से काट दूँ, 25/4, 4 से काटा, 4 चौक 16, 25 चौक 100, ठीक। इसे लिख दो। इसमें भाग दे लो 25 में 4 का, 6 चौक 24, 1 बचा, ये 4 का भाग दिया वो आगे, ठीक। आपको इतनी लंबी प्रोसेसिंग नहीं करनी है। आपको अगर पूछे 1/16 का मान कितना है, सीधा, या पूछे 100/16 का मान कितना है, तो सीधा 1 से ही नहीं, 6 से 1/4, 100/14 का मान पूछे तो सीधा, ठीक है ना। अब बात करते हैं एक और, 16 1/18, 17 का अभी तक कोई पूछा नहीं गया, 1/18 की बात कर लेते हैं। 1/18 इंटू 100, 100/18 आपको आ जाए। अगर 100/18 का मान बताओ तो आप सीधा बता देना 5 से ही 5/9 करके चेक कर लीजिए। इन्हें काट लीजिए, पहले 2 से काट देता हूँ मैं, 50/9, 9 पंजे 45, 5 50, 50/9, ठीक है। बात करते हैं हम आगे, जो ज़रूरी है 1/20, और 19 का कोई पूछा नहीं गया, ठीक है ना। 1/20 जो ज़्यादातर बार पूछ जाते हैं वो मैं करवा रहा हूँ, ठीक है। 100/20, ठीक है। ये परसेंटेज में है, 0 से 0 गया, 5%, ठीक। अब बात करते हैं हम 18 नंबर 1/24 की, 23 की लिख देता हूँ पहले। 1/23 इंटू 100, 100/23, 23 चौक 92, 8 बचे बट्टे 23%, ठीक है। ये तो किसी से कट नहीं रहा, इसलिए सीधा 23 चौक 92 और 8 100, 100/23, चाहे ऐसा लिखो 4 से ही 8/23, ठीक है। अब बात करते हैं हम 19 नंबर 1/24, 1/24 इंटू 100 बराबर 100/24। तो इसे लिखेंगे हम 4 से ही 1/6, काट के चेक कर लो, पहले 4 से काट लो, चाहिए 4 से काटोगे तो इसे कितना आएगा, 25/6 आएंगे, और ये 6 चौक 24 प्लस 1 25/6, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 2-3 मान है वो यहाँ पे लिख देता हूँ। 1/24 तक आ गए, ये 20 नंबर 1/25, 1/25 इंटू 100, तो इसे लिखेंगे 100/25, 25 100, 4%, ठीक है। अब बात करते हैं 21, 1/25 के बाद हम करेंगे बात सीधा 1/28 की, ठीक है। 1/28 बराबर 1/28 इंटू 100, ये हो जाएगा 100/28। चाहे तो आप इसे 4 से काट के कर लीजिए, चाहे आप सीधा कर लीजिए। सीधा करोगे 3 से ही 4/7% जाएगा इसका, ठीक है ना। चाहिए आप काट के कर लेना, चाहिए 4 से काट लो, चाहिए इसे मैं काट के बता देता हूँ। 25, इसे 4 से काटोगे 7, अब 7 3 21, 21 4 25, 25/7, ठीक है। एक और लिखते हैं हम 1/30, 1/30 इंटू 100, 100/30, 0 से 0 गया, बचे कितने, 10/3, 10/3 यानी 3 से ही 1/3%, ठीक है। एक बात और कर ले, 2 और लिख लेते हैं, एक लिख लेते हैं 23 नंबर है 1/40, 1/40 इंटू 100 बराबर 100/40, ठीक। 0 से 0 गया, 2 के पार्टी से काट दो, 5/2, उनमें भाग दे लो, 2/5 में भाग दिया तो 2 से ही 1/2%, ठीक है। 24 नंबर, एक बीच में और कर दे, पूरे 25 कर दे,
चलो 1/45 और कर देते हैं एक बीच में, 1/45 बराबर 100/100, तो इसे लिखेंगे 100/45। ठीक, इसे 5 से काट दो पहले तो, चाहे आप सीधा भाग दे लो, 45 दूनों 90, 2 बार गया 10 बच के 10/45, इसे 5 से काट दो 2/9, चाहे आप इसमें 5 से डिवाइड करके काट लो, 5 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 20/9, 9 दूनी 18, बचे 2/9%। ठीक है, एक और लिख देते हैं पूरे 25, 1/50, ये तो सिंपल ही है, ये तो सबको याद होगा, 1/50 यानी इंटू 100, 100/50, इसका अर्थ है 2%। ठीक है, 100/100 1%। ठीक है, ये तो थी जो 1 से लेके मैंने यहाँ तक लिखवाई है 50 तक, ये तो है सामान्य भिन्न, सामान्य भिन्न। ठीक, एक गुणात्मक भिन्न है, परसेंटेज के आधार पर भिन्न को 2 भागों में बांटा गया है, मैं आगे लिखवा दूंगा वो कंडीशन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको बस इतना ध्यान रखना है, अगर आपको पूछे 100/16 का मान तो आप सीधा बता देना 6 सही 1/4, 100/18 का मान 5 सही 5/9, आपको पूछे 100/23 का मान 4 सही 8/23, कोई आपको जैसे आप किसी समीकरण को काट रहे थे उसमें आ गया 100/23 और वो ऑप्शन में नहीं है, इस टाइप का ऑप्शन में दे रखा है, तो आपको सीधा स्टैंडर्ड मान याद होना चाहिए 4 सही 8/23, तो आप सीधा इसका आंसर ये कर दोगे, वरना आप इसमें भाग दोगे फिर काटा पीटी करोगे फिर आएगा ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आगे करवाता हूँ। चलो मैं आगे करवाता हूँ आपको। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उसमें जाके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, ताकि हम जब भी क्लास अपलोड करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए वहाँ पे। और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी दबा लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, टाइम टू टाइम आपकी क्लासें आती रहे, आपको मिलती रहे प्रॉपर। हम बात करते हैं अब आगे। सामान्य भिन्न तो मैंने आपको बता दी, अब हम बात करेंगे गुणात्मक भिन्न की। मैं आपको लिखवा देता हूँ गुणात्मक भिन्न और सामान्य भिन्न। प्रतिशत के आधार पर भिन्न को 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक तो है सामान्य भिन्न। ठीक है, थोड़ी हिंदी ऊपर नीचे हो तो देख लेना, मैं हिंदी नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना, सामान्य भिन्न इसमें है, इसकी कंडीशन है जिस भिन्न का अंश 1 हो उसे सामान्य भिन्न कहते हैं। ठीक है, अंश 1/3, ये ऊपर वाला अंश है, ठीक, और ये नीचे वाला हर है। ठीक है, और जिसमें अंश का मान 1 हो वो तो आ रही, ये तो है सामान्य भिन्न। 1/3 का मान 33 से 1/3,
3% अभी लिखवाया था। ठीक है, ये तो है सामान्य भिन्न। ठीक, अब बात करते हैं गुणात्मक भिन्न नंबर 2। गुणात्मक भिन्न। गुणात्मक भिन्न में जिस भिन्न या उस भिन्न का अंश 1 से ज़्यादा हो उसे गुणात्मक भिन्न कहते हैं। ठीक, गुणात्मक भिन्न, इसका उदाहरण लिख लीजिए 1/3, 1/5, 1/7, जो भी है, जो ऊपर अंश 1 होना चाहिए। ठीक है, इसका उदाहरण लिख लीजिए 2/5, 7/9, और जिसमें अंश का मान 1 से ज़्यादा हो वो कोई सी भी हो जाए। ठीक है, वो गुणात्मक भिन्न में। ठीक, अब गुणात्मक भिन्न भी 2 प्रकार की है। ठीक है, गुणात्मक भिन्न, एक तो जिसमें अंश का मान हर से बड़ा हो, और एक है अंश का मान जो हर से छोटा हो। ये आपको 2 कंडीशन याद रखनी है इसकी। ठीक है ना, एक वो अलग अलग टाइप से होंगे। ठीक है, वो मैं आगे करवा दूंगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसके आगे क्वेश्चन कराऊंगा। अभी ये तो सामान्य भिन्न हम कर ही चुके हैं, जो पीछे हमने किया था वो सामान्य भिन्न में थे। अभी ये जो है गुणात्मक भिन्न में करेंगे हम, जो अभी करेंगे। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो मैं मिटा देता हूँ अब। आप हमारे साथ कंटिन्यूटी बनाए रखिए। मैं कहता हूँ आपको एकदम 0 से पढ़ाएंगे हम, और आपको एकदम पूरा समझ में आएगा। ठीक है ना, अब बात करते हैं गुणात्मक भिन्न की। गुणात्मक भिन्न। ठीक, इसमें भी बात करते हैं पहले जिस भिन्न का अंश छोटा हो। ठीक है, अंश छोटा हो। ठीक, अंश छोटा हो हर से हो, हर से। ठीक है, हर से अंश छोटा उस भिन्न की बात करते हैं हम पहले लेते हैं 3/7। ठीक, एक ये हो गया। मैं 2-3 क्वेश्चन लिख देता हूँ आपको। पहले दूसरा है 8/9, इसमें भी अंश छोटा है हर से। तीसरा लिख देता हूँ 5/9। ठीक है, ये 3 है आपके सामने। ठीक, आप पहले इसे तोड़िए, 1/7 के फॉर्म में करिए इसे। जो 3/7 दिखाई दे रहा है ना, इसे 1/7 के फॉर्म में कीजिए। 1/7 के फॉर्म में करोगे तो इसे क्या करोगे, 3 × 1/7 ऐसा लिखोगे। ठीक है, ऐसा लिखोगे तो आप इसे ऐसा भी तो लिख सकते हो, 3 सही 1/7। इसका भी तो अर्थ यही है। आप चाहे इसे ऐसा ही रख लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप इसे ऐसा ही रख लीजिए। अब हमें इसे परसेंटेज में बदलना है। ठीक, तो हम इसे क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो इसकी पहले इसके साथ 100 की गुणा करो 3 के साथ, ये हो जाएंगे 300। ठीक, अब इनमें 100 की गुणा करो तो मैंने 1/7 का मान कितना बताया था, जिसको मैंने लिखा था, फिर लिखा था 100/7। ठीक, इसका बताया था 14 सही 2/7, आपको याद हो तो। ठीक है, इसकी 100 से गुणा करवा दी तो ये मान आया 14 सही 2/7। ये यहाँ पे लिखो, इसकी जगह मान ये लिखो 14 सही 2/7। ठीक है, नहीं इसको 300 नहीं लिखना, इसमें अंश छोटा है ना, इसमें इसे 300 नहीं लिखना, सिर्फ 3 इस फॉर्म में तोड़ना। ठीक है,
फिर इसका तो ये पड़ा है 3, ठीक, और इसकी जगह ये मान आ गया, ये वाला, इसके गुणा में ये कर दो, ठीक, इन दो की गुणा करवाओ, 14 42, 14 का पढ़ा अगर 3 बार बोले 42, ठीक है, और इस 3 के ऊपर वाले 2 के साथ गुणा करवाओ, 3 2 6 6 बटे 7, इसका आंसर ये है। चाहे तो आप इसे करके काट लो, 300 बटे 7, भाग दे लो, तो भाग दो, 7 चौक 28, 2 बचे 20, 7 दूनी 14, कितने बचे, 20 में से 14 गए, 6 बचे, 6 बटे 7, यही है। तो ये कर लो, चाहिए कर लो, ये छोटी सी संख्या, इसमें आपको काटने में कोई दिक्कत नहीं होगा, ये छोटा है, थोड़ा बड़ा आएगा तो फिर आपको काटने में दिक्कत आएगा, ठीक है। 8 बटे 9 है, 8 बटे 9, इसे 1 बटे 9 के फॉर्म में तोड़ो, तो इसे करोगे 8 सही 1 बटे 9 करोगे। 1 बटा 9 का मैंने मान कितना बताया, 11 सही 1 बटे 9, इसे तोड़ोगे तो ये 8 तो आई, इंटू इसे तोड़ोगे तो 11 सही 1 बटे 9, मैंने लिखवाया था 1 बटा 9 का मान, 11 सही 1 बटे 9, ठीक है ना। अभी पीछे जो मिटा है उनमें लिखाया था मैंने, ठीक है। तो फिर इस 8 की 11 के साथ गुणा करवाओ, 11 8 88, और इस 8 की ऊपर वाले 1 के साथ गुणा करवा दो, 8 बटे 9, इसका आंसर ये होगा अगर इसे परसेंटेज में बदलोगे तो, ठीक है। इसकी बात करते हैं 5 बटे 9, तो इसे तोड़ दो 1 बटे 9 के फॉर्म में, 5 से 1 बटे 9, ठीक, तो फिर ये 9 का मान यही है सेम ही, 11 से 1 बटे 9, तो 5 इंटू 11 से 1 बटे 9, ठीक है। इस 5 की 11 के साथ गुणा करवाओ, 11 5 55, और इस 5 की 1 के साथ गुणा करवाओ, 5 बटे 9, ठीक, ये परसेंटेज में। ये मैंने 3 क्वेश्चन करवा दिए आपको गुणात्मक भिन्न के, जिसमें अंश छोटा हो हर से, ठीक। अब बात करेंगे जिसमें अंश बड़ा हो हर से, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक तरीका, इस तरीके से करो चाहे इसे करो, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। आप इसका ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। आप इन्हें नोट कर लीजिए कॉपी में, बहुत काम की चीज़ है ये स्टैंडर्ड मान है, वो तो आपको याद होनी चाहिए, 1/3 का कितना है, 1/7 का, 1/6 का, आप मुँह ज़बान याद होनी चाहिए ये तो। मैं अब लिखता हूँ आगे, अंश बड़ा हो हर से, ठीक है। अगर अंश बड़ा हो हर से तो वो भिन्न आप कैसे करोगे, मैं दो एक भिन्न दे देता हूँ, पहले भिन्न लिख देता हूँ आपको, 35/12, चाहे तो आप इसे 35/12 करके काट लोगे तो वही आएगा, जो मैं बताऊंगा उससे भी वही आएगा, ठीक है। नंबर 2, 17/3, नंबर 3, अब लिख दो 71/24, ठीक है, ठीक था। अब बात करते हैं आगे, इन्हें कैसे करना है, इनका भी शॉर्ट तरीका ही है। आप देखो इसमें से 12 के नज़दीक कौन सी संख्या जिसे 12 डिवाइड हो रहा हो, जिसे 12 से डिवाइड होती हो, आप कहोगे सर 36, ठीक है, 36 में 12 का भाग जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं 36 में से क्या कम करूं कि ये 35 बने, एक कम कर दूं, लिख सकता हूँ ये 12। हमें तो सिर्फ इतना ही था कि हमें 1/12 के फॉर्म में बनाना था इसे, ठीक है, चाहे तो वो घटाना पड़े या जोड़ना पड़े, ठीक है। हमने 1/12 की फॉर्म में बना लिया इसे। अब 12 में इसका भाग दो, 36 में 12 का भाग दो, तो ये आएगा 3, परसेंटेज में बदलना है तो इसे 100 से गुणा करवा दो, तो ये हो जाएगा 300, ठीक।
1/12 का मान मैंने कितने बताया, सोचो आप, मैंने कुछ तो बताया था, बताओ, सोचो, आपने नोट तो किया ही था। ये बताया था, ठीक। तो आप इसे, ये माइनस का चिन्ह है, माइनस लगाओ, 8 सही 1/3 घटाना है, लेकिन इतना नहीं घटाना है आपको। यहाँ पे जो भी संख्या आए, ये वाली, यहाँ पे 15 आए, 20 आए, जो भी संख्या आए उसमें से एक बढ़ा के घटाना है। इसमें से सभी में एक बढ़ा के घटाना है, ठीक है। यहाँ पे जो भी संख्या है उसमें से एक बढ़ा के घटाना है। तो 300 एक बढ़ाएंगे, 9 घटाएंगे, ठीक। तो ये कितने हो जाएंगे, इसको छोड़ दो एक बार, 300 में से 9 गए, 291, और नीचे तो यही संख्या रखनी है सेम की सेम, 3 का 3, ठीक है। ऊपर लिखनी है जो इन दोनों का अंतर है वो लिखना है ऊपर। इन दोनों में अंतर कितना है, 3 में से ये गया 2, ये इसका आंसर है, ये है ना, ये इसका आंसर है, ठीक। चाहे तो आप इसे 35/12 × 100 करके कर लेना, यही आंसर आएगा। मैं करके बता देता हूँ, एक 35/12 × 100। ये तो संख्या आसानी से कट रही है इसलिए आप इसे काट दोगे, क्योंकि इसे 4 से काटोगे और इसे भी 4 से काटोगे, ठीक। अब 25 की 35 के साथ गुणा करवानी है, गुणा तो लंबी होगी ना, करवानी तो पड़ेगी, करो। 25 पंजे 125, 12 ऐसे लगे, 25 थी 75, तो 77, 10 87/3 काटो, 2 3 6, बचे कितने, 2, 27 हो गए, 9 3 27, पूरा गया, बचा क्या 5, 5 में 3 का भाग दोगे तो एक बार जाएगा, ठीक। बचे कितने, 2, 5 में 3 का भाग दिया, एक बार गया 3, बचे कितने 2, 2/3। चाहे तो ये आओ चाहे ये आओ, एक ही है, चाहे इससे करो चाहे इसे करो, वो तो गुणे छोटे थे आपने कर दिए। यहाँ पे अगर 89 35 का आता तो क्या करते, 89 29 का आता तो क्या करते, फिर वो लेंथी हो जाएगा, ठीक है ना। यह तरीका शॉर्ट में जाता है आपके लिए। अब बात करते हैं इसकी, मैं 3 कराऊंगा, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। आप नए आए तो आप वीडियो रिवाइज करके वापस देख लेना, ठीक है। इसे पहले तोड़ो, 1/3 के फॉर्म में लाना है, और वो संख्या देखो जो इस 17 के नज़दीक हो और 3 से कटती हो। तो मैं इसे लिख सकता हूँ 18 - 1, ठीक, /3। तो इसमें भाग दो, 18 में 3 का कितनी बार जाएगा, 6 बार। 100 से गुणा करवानी है, सीधा 2 0 लगा दो, 6 की 100 से गुणा करवाओगे 600 हो जाएंगे, ठीक। 600, 1/3 का मैंने कितना बताया था आपको, मान बताया था ना मैंने, 1/3 का मान बताया था 33 से 1/3 यही बताया था, ठीक। अब मैंने कहा 33 की जगह एक बढ़ा के घटाना है, 34 करना है यहाँ पे, ठीक है ना। अब 600 - 34, ठीक, घटाओ, 10 में से 4 गए 6, 9 में से 3 गए 6, 5, 566, ठीक। नीचे तो 3 का 3 ही रखना है, ऊपर क्या रखना है, ऊपर इन दोनों का अंतर 2%। चाहे तो आप इसमें ऐसा करके चेक कर लेना, मैं तो नहीं बताऊंगा, आप करके चेक कर लेना। मैंने वो समझा दिया, आप इसे भी करके चेक कर लेना, यही आंसर आएंगे। मैंने वो करके बता दिया इसका, आप चाहो तो इसे करके चेक कर लेना, यही आंसर आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, 71/18
24। पहले इस फॉर्म में थोड़ा कोई 1/24 की फॉर्म में आ जाएगी, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 72 - 1। 24 24 दूनी 48 72, 3 बार में जा रहा है। मैं इसे लिख सकता हूँ 72 - 1 71 हो रहा है। ऐसी संख्या आएगी जो इसके एकदम नज़दीक में होगी, 1/24 के फॉर्म में, 1/3 के फॉर्म में, 1/12 के फॉर्म में, 1/8 के फॉर्म में, ऐसी ही बनेगी संख्या, ठीक है ना। 24, ठीक, इसे हम लिखते हैं 72 में 24 का भाग दो, कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 को 100 से गुणा करवा दो, 300, ये हो गया 300। 1/24, 1/24 का मान मैंने कितना लिखवाया था, आप सोच के देखो। 4 सही 1/6, ये लिखवाया था 4 सही 1/6, ठीक है। अब इस 4 की जगह आपको 4 नहीं घटाना है, 1 बढ़ा के घटाना है, 5 घटाना है। 300 में से 5 गए 295, और ऊपर नीचे तो ये वाली संख्या सेम ही रखनी है 6, ऊपर इन दोनों का अंतर रखना है। अंतर कितना आएगा 5। चाहे तो आप ऐसा कर लेना, चाहे आप इसको ऐसा कर लेना। आंसर यही आएगा, ठीक है। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो आज की क्लास इतनी रखते हैं, कल आगे करेंगे, कल क्वेश्चन शुरू करेंगे इनमें। आज मैंने आपको बेसिक बता दिया परसेंटेज का, और जो मेन भिन्न थी वो बता दी। कल से हम क्वेश्चन शुरू करेंगे, और आप अगर पहली बार आए हो तो हमारे साथ जुड़े हो तो हमें बहुत अच्छा, आपने जैसा सपोर्ट किया हमें बहुत अच्छा लगा, और आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए। मैं आशा करता हूँ कि आपको क्लास समझ में आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, अगर कोई कमी रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, हम उसे भी बेहतर करने की कोशिश करेंगे। हम हर कमी को पूरा करने की कोशिश करेंगे, सुधारने की कोशिश करेंगे। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आएगी, और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।